शिक्षक बने, लेकिन पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सेना की वर्दी पहनी। सेना में शामिल हुए तो थे सिपाही के तौर पर, मगर जब रिटायर हुए तो कर्नल की पदवी तक पहुंच चुके थे। शिक्षक बने तो ज्ञान, वर्दी पहनी तो ताकत, और जब रिटायर हुए तो सत्ताधारी पार्टी को बेदखल करने का मादा रखते थे। ऐसे थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे रिटायर्ड कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। वो ऐसी शख्सियत थे कि उनके एक इशारे पर पूरा राजस्थान थम जाता था। लोग हफ्तों रेलवे ट्रैक पर ही बैठे रहते थे। उन्होंने शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन पिता फौज में थे, इसलिए उनका भी रुझान फौज की तरफ हो गया और वो भी सेना के राजपूताना राइफल्स में बतौर सिपाही भर्ती हो गए। उन्होंने 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा। किरोड़ी सिंह बैंसला पाकिस्तान में युद्ध बंदी भी रहे। अपनी जाबाजी के कारण ही वो सिपाही से कर्नल बने। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म करौली जिले के मुंडिया गांव में एक गुर्जर परिवार में हुआ था। सेना के उनके साथी उन्हें रॉक ऑफ जिब्राल्टर और इंडियन रैम्बो कहते थे। उनकी एक बेटी अखिल भारतीय सेवा में अधिकारी है, वहीं 2 बेटे सेना में हैं। एक बेटा निजी कंपनी में कार्यरत है। किरोड़ी सिंह बैंसला ने रिटायर होने के बाद राजस्थान में गुर्जर समाज के अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया। किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जरों के आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन किया। वो कहते थे कि राजस्थान के ही मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, इससे उन्हें सरकारी नौकरी में खासा प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन गुर्जरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। गुर्जरों को उनका हक मिलना चाहिए। बैंसला राजस्थान के गुर्जरों के लिए अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिलाने में कामयाब रहे। पहले राजस्थान के गुर्जर ओबीसी में थे, लेकिन बैंसला के दबाव में सरकार को एमबीसी में गुर्जरों को शामिल करना पड़ गया। रिटायर्ड कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला 27 मार्च को जयपुर के एक निजी अस्पताल में सांस लेने की दिक्कत के बाद भर्ती किए गए थे। 81 साल से ज्यादा की उम्र वाले कर्नल बैंसला पहले 2 बार कोविड-19 का शिकार हो चुके थे। पिछले साल नवंबर में बैंसला को फेफड़ों में इंफेक्शन के चलते जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके सरकारी आवास पर मीटिंग के बाद हुआ था। रिटायर होने के बाद बैंसला ने राजनीति में प्रवेश किया। बीजेपी ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से किरोड़ी सिंह बैंसला को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी नमो नारायण मीणा से वो 317 वोटों से हार गए थे। इसके बाद कर्नल बैंसला ने कुछ दिनों बाद ही बीजेपी छोड़ दी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान किरोड़ी सिंह बैंसला फिर से बीजेपी में शामिल हुए। तब बैंसला ने कहा था कि बीजेपी में शामिल होने से पहले उनका स्थानीय स्तर के किसी नेता या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कोई संपर्क नहीं हुआ था। वो सीधे केंद्रीय नेताओं से बातचीत कर पार्टी में प्रवेश कर चुके थे। साल 2008 में गुर्जर आरक्षण के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को काफी चुनौतियां झेलनी पड़ी थीं। आंदोलन इतना प्रभावी हो गया था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ गया था। इसके बाद गहलोत सरकार आई। उसने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार कर लिया। समाज के लिए संघर्ष करने वाले पुरोधा ने गुरुवार को अंतिम सांसें ली तो प्रदेश के सियासी गलियारों के साथ ही आम जन में भी शोक की लहर दौड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।